हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगी जो कि हम इंटरनेट में यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। फर्स्ट टर्म होगी हमारी www, इसको W3 भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सेकंड रहेगा वेब पेज, थर्ड रहेगा वेबसाइट, फोर्थ वेब ब्राउज़र, फिफ्थ वेब सर्वर, सिक्स वेब एड्रेस मीन्स URL और सेवन होगा आपका ईमेल एड्रेसेस। फर्स्ट है हमारा www, इस मीन वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट servers that supports hypertext and multimedia to access several internet protocols on a single interface. The web और www, इसको हम लोग W3 भी बोलते हैं। It is a way of exchanging information between computers on the internet. It is the fastest growing part of the internet. नेक्स्ट है हमारा वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? किसी भी वेबसाइट के पेज को हम वेब पेज कहते हैं। बात करते हैं, द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ मेड अप ऑफ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड पेज और वेब पेजेस दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन एंड लिंक्स। इसका मतलब क्या है? जानकारी भी रखते हैं और अनदर वेबसाइट्स के लिंक्स भी रखते हैं। टू रिसोर्सेज बोथ टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया, टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी डेटा रहेगा और मल्टीमीडिया के फॉर्मेट में भी डेटा रहेगा। इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग HTML लैंग्वेज। ये HTML लैंग्वेजेस के बेसिस पर बनाए जाएंगे। वेब पेजेस के कॉम्बिनेशन से हम अपनी वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं। एक सिंगल वेब पेज HTML की हेल्प से ही बनाया जाता है। किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए HTML में नोटपैड में कोड लिखा जाता है। अगर हम वेब पेज के एग्जाम्पल की बात करें तो आप किसी भी वेबसाइट को अगर खोलेंगे तो उसका जो फर्स्ट पेज आपको मिलेगा वो आपका वेब पेज कहलाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट वेब पेज होम पेज कहलाता है या फिर इंडेक्स पेज कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट। अगर हम आम भाषा में बात करें तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेज दैट फॉलो द सेम आर कनेक्टेड टुगेदर विद हाइपरलिंक इज कॉल्ड वेबसाइट. In other words, a website is a collection of digital document HTML files that are linked together and that exist on the web under the same domain. जो आपका ये डोमेन होता है आपको ये परचेज करना पड़ता है और अपनी वेबसाइट को इस पर आपको अपलोड करना पड़ता है। ईच वेबसाइट इज़ एक्सेस्ड बाय its own addresses known as URL. URL means यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक एड्रेस बार में जो आपका एड्रेस आता है वो आपका URL ही होता है। वेबसाइट की अगर बात करें, दो चीज़ें इसमें हम देखते हैं कि एक तो होता है होम पेज। होम पेज क्या है? द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, द फर्स्ट पेज इज़ द वेबसाइट इज़ कॉल्ड होम पेज। वेब पोर्टल की अगर हम बात करें, इट इज़ अ वेब पेज दैट कंबाइंस यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स। ये आपके अपने पास इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। ये कोई भी पेज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा वेब ब्राउज़र। आप बहुत अच्छे से जानते हैं वेब ब्राउज़र इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेब ब्राउज़र, it is a software application that is used to locate, relative and display some content on the www, including web pages. Web page. These are programs used to explore the internet. It is an interface that help a computer user to gain access over all the content on the internet. We can इंस्टॉल मोर देन वन वेब ब्राउज़र ऑन ए सिंगल कंप्यूटर। एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र आप एक ही कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। द यूज़र कैन नेटिव फाइल फोल्डर एंड वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। नेविगेट कर सकते हैं आप अपने वेबसाइट्स को वेब ब्राउज़र की हेल्प से। एग्जाम्पल की आप बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वेब ब्राउज़र रहता है आपके पास में, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है। फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, ये सब आपके वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका वेब सर्वर। इट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सर्व्स रिक्वेस्टेड HTML पेज और फाइल फ्रॉम द वेब क्लाइंट। द वेब ब्राउज़र इज़ ए क्लाइंट दैट requests HTML file from web
servers. Every web server that is connected to the internet is associated with the unique address is called IP address. IP address use 4 number between 0 to 225. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे 68 पॉइंट लगा, इसके बाद 178.157.132. इस तरीके से IP एड्रेसेस को लिखा जाता है. IP एड्रेसेस यूनिक एड्रेस होते हैं. इससे आइडेंटिफाई होता है कि आप किस सर्वर से कनेक्ट हैं. IP एड्रेसेस की 5 क्लासेस होती हैं. क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, क्लास F, ऐसे करके क्लास E तक होती हैं. A, B, C, D, E. नेक्स्ट है आपका वेब एड्रेस. इसका मतलब होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. वेब इज़ ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इट मीन्स वेब पेजेस stored on computers. A web address identifies the location of a specific web page on the internet. एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे www.google.com. On the web address are called URL. जो हमारे वेब एड्रेसेस होते हैं उनको हम URL बोलते हैं. अगर हम अपने URL, देखिए एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया URL का www.google.com. ये पूरा हमारा URL है. URL के अगर हम बात करें इसको डिवाइड करने के लिए, सबसे पहला पार्ट इसमें होता है हमारा प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल की अगर बात करें, प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. प्रोटोकॉल हमारे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है. ये हमारा प्रोटोकॉल यूज़ होगा. लास्ट जो हमें डोमेन नेम, जहाँ पर हमारे ये वेबसाइट स्टोर है, ये हमारे सर्वर का नाम कहलाता है. इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं. बीच में जो दिया गया है वो वेबसाइट का नेम यानी कि वेबसाइट का IP होता है. इसके बेसिस पर हमारा ये कंप्लीट होता है URL. नेक्स्ट है आपका ईमेल एड्रेस. ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज़ द पेपरलेस मैथड टू सेंडिंग मैसेज, नोट्स, पिक्चर्स एंड इवन साउंड फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट इज़ एन इंडिविजुअल नेम which is used to send and receive emails on the internet. एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, मैंने एक ईमेल ID यहाँ पर लिखा हुआ है india1947@gmail.com. India 1947 is the name, unique name of email address. उसके बाद एक सिंबल यूज़ करते हैं @ आपके ईमेल एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. फर्स्ट जिसका ईमेल ID है उसका नाम, और सेकंड gmail.com. ये सर्विस प्रोवाइडर्स का नेम होता है. इससे पता चलता है हमें ये ईमेल ID किस सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जा रहा है. ये सभी आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. थैंक यू.